प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग स्टैंडर्ड 5th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, ये आपकी बुक है मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड 5। आज का अपना टॉपिक है एंगल्स पार्ट 2। एंगल्स पार्ट 2। बच्चों, आज हम एंगल को मेजर कैसे करते हैं प्रोटेक्टर से, उसकी विधि में बताएंगे और लाइंस के बारे में बताएंगे। पैरेलल लाइंस क्या है और परपेंडिकुलर लाइन क्या है। तो चलिए हम पहले देख लेते हैं, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन में एंगल क्या है? इन प्लेन ज्योमेट्री एन एंगल इज द फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज। Formed by two rays called the sides of the angles। टू रेज जो होती है, किरणें जो होती है, वो साइड ऑफ एंगल कहलाती हैं। शेयरिंग ए कॉमन एंड पॉइंट। एंड पॉइंट जो दोनों का शेयर करती हैं उसको वर्टेक्स बोलते हैं। कॉल द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। कॉल द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। इस चित्र में आप देखें, ए रेज है, रेज 1 एंड रेज 2। इसका एंड पॉइंट क्या है? ये बिंदु है, इसको क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं। इन प्लेन ज्योमेट्री एन एंगल इज द फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज कॉल्ड द साइड्स ऑफ द एंगल्स शेयरिंग ए कॉमन एंड पॉइंट कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द एंगल्स। ये एंगल है दोनों के बीच में, एंगल ये फॉर्म हो रहा है। ये दोनों रेखाएं रेज है, और ये जो जहां पर दोनों रेखाएं मिलती हैं वो क्या है? वर्टेक्स है। उसको क्या बोलते हैं? वर्टेक्स या एंड पॉइंट। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। इसमें नाम लिखने के लिए है। एक का नाम लिख के दिखाया गया है, डायग्राम है, एंगल के डायग्राम है, नेम ऑफ द एंगल है, वर्टेक्स पहचानना है, आर्म्स ऑफ एन एंगल पहचानना है। ये है एंगल को आप दोनों साइड से लिख सकते हो। यू पर राइट एंगल पी क्यू आर एंगल आर क्यू पी। ये वर्टेक्स, इसका एंड पॉइंट क्यू है, वर्टेक्स हो गया क्यू, एंड साइड्स आर क्यू पी एंड क्यू आर। आर्म्स ऑफ एन एंगल क्यू पी एंड क्यू आर। इस प्रकार से इसका नेम होगा एंगल एल एम एन या एंगल एन एम एल। इसका वर्टेक्स क्या होगा? एम। इसकी साइड्स क्या होगी? एम एल या एम एन। एल एम एन या एन एम एल, वर्टेक्स एम, साइड्स एम एल एंड एम एन। इसका चित्र के देखते हैं, इस डायग्राम का। इसको कैसे लिखते हैं? एंगल एस यू टी या एंगल टी यू एस। इसका मिड पॉइंट यू, वर्टेक्स इसको बोलते हैं। साइड्स आर दो बोथ यू एस एंड यू टी। यू एस एंड यू टी। ते हो गया व्हाट इज एंगल। कोण क्या है? कोण की भुजा क्या है? कोण का शीर्ष बिंदु जिसको वर्टेक्स बोलते हैं क्या है, या एंड पॉइंट, उसको हम 3 अक्षरों में उल्टा सीधा किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं। तो हमने लिखा भी, ये आपकी बुक में दिया गया है, आप फिर से अभ्यास कर सकते हैं। या कोई भी आकृति बना करके
कोई भी नाम लिख करके आप अपने साथ, अपने भाई बहन के साथ अभ्यास कर सकते हैं। द प्रोटेक्टर हमने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था, कैसे नापते हैं उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा किया था। द प्रोटेक्टर क्या है? आपकी कंपास में जो चांदा है, चांद के आकार का जैसा, माने आधा गोला समझ लीजिए, वही है प्रोटेक्टर। ए प्रोटेक्टर इज यूज्ड टू मेजर एन एंगल। ए प्रोटेक्टर इज यूज्ड, प्रोटेक्टर माने चांदा। A protector is used to measure an angle and also to draw an angle according to a given measure. इससे आप एंगल को नाप भी सकती हो, जो एंगल दिया गया है कितने डिग्री का है, या जितना डिग्री का दिया है उस नाप से प्रोटेक्टर के द्वारा एंगल बना भी सकते हैं। मेजर भी कर सकते हैं और ड्रा भी कर सकते हैं, दोनों हम कर सकते हैं। ये देखिए, ये प्रोटेक्टर है बच्चों, ये प्रोटेक्टर है। प्रोटेक्टर को हम, जब आप एक लाइन डालते हैं, उसी लाइन पर आपको एंगल बनाना पड़ता है, या उसी लाइन पर एंगल दिया रहता है, क्योंकि दो ही भुजाएं होती हैं, वो चाहे टेढ़ी दी हो चाहे सीधी दी हो, दोनों से हम देखिए यहाँ पर टेढ़ी है, लेकिन एक इसकी जो ब्लैक लाइन होती है प्रोटेक्टर की, ये प्रोटेक्टर की ब्लैक लाइन जो होती है बच्चों, ये प्रोटेक्टर की देखिए चारों तरफ से दिखा रहा है इसमें, तो ये लाइन पर होनी चाहिए, ये लाइन पर होनी चाहिए। देखिए 0 से 10, 20, 30, 40, 90 से होते हुए 180 साइड भी दिया है, या इधर भी 0 से दिया है 180 तक, और बीच में 90 आता है। तो माने आप चाहे लेफ्ट साइड से देखिए चाहे राइट साइड से देखिए, एंगल अगर आप बनाते हैं तो आपका मान सेम ही आएगा, आपका मेजर क्या आएगा बच्चों, सेम ही आएगा। हम तो देखिए चलते आगे देखते हैं। ए प्रोटेक्टर इज सेमी सर्कुलर इन शेप। शेप में कैसा होता है, चंद्र के आकार का होता है, अर्धवृत्त कह लीजिए, क्या कह लीजिए, अर्धवृत्त। द सेमी सर्कुलर इज ऑफ ए प्रोटेक्टर, सेमी सर्कुलर इज ऑफ ए प्रोटेक्टर is divided into 180 equal parts। 180 भागों में बना होता है, और 1 डिग्री का मान, एक पार्ट का मान 1 डिग्री होता है। 1 डिग्री रिटेन एज 1 डिग्री पढ़ते इसको, या 1 अंश भी पढ़ते, हिंदी में 1 अंश बोलते हैं, इंग्लिश में डिग्री बोलते हैं। जो सेमी सर्कुलर है चांदा, आपके कंपास बॉक्स में चांदा है बच्चों, ये चांदा देखिए, ये अर्धवृत्ताकार है, और ये समान 180 भागों में बटा हुआ है, और एक भाग का मान 1 डिग्री होता है। एक भाग का मान क्या होता है, 1 डिग्री, या इसको 1 अंश कह लीजिए। जैसे देखिए नापना है 38 अंश इधर पर दिख रहा है, तो ये लाइन, ये वाली लाइन, ये जो लाइन दी है उस पर ही काली वाली लाइन, ये ब्लैक वाली लाइन होनी चाहिए, तभी आप सही सही मेजर कर सकते हैं, तभी आप क्या कर सकते हैं, सही सही मेजर कर सकते हैं, वरना सही सही मेजर कर नहीं सकते हैं। आया समझ में? द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ विच द प्रोटेक्टर इज हाफ पार्ट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द प्रोटेक्टर। ये वाला भाग, ये सेंटर ऑफ प्रोटेक्टर, और वही सेंटर ऑफ प्रोटेक्टर जो एंड पॉइंट है भुजा का, वहीं पर ये देखिए रखा जाता है। ए डायमीटर ऑफ दैट सर्किल इज द बेस लाइन और लाइन ऑफ रेफरेंस ऑफ द प्रोटेक्टर। इसी को बेस लाइन बोलते हैं बच्चों, इसको क्या बोलते हैं, बेस लाइन। तो बेस लाइन कोई लाइन है ना, तो इस लाइन पर एक बेस लाइन आनी चाहिए, इस लाइन पर बेस लाइन आनी चाहिए। इसके बाद जो नाप है देखिए 38 डिग्री नाप को इधर हमने दिखाया कंपास की सहायता से। अभी हम आपको दिखाएंगे मेजर करना और रीड भी करवाएंगे, कैसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम करते क्या, कैसे करते हैं, आगे हम आपको
बताएंगे। देखिए, हाउ टू यूज ए प्रोटेक्टर, चांदी का उपयोग आप कैसे करोगे। हाउ टू यूज ए प्रोटेक्टर, हाउ टू यूज ए प्रोटेक्टर। ये देखिए, ये प्रोटेक्टर है, ये लाइन है, देखिए उस पर रखते हैं हम। ये देखो लाइन, ये बीच में रखते हैं। यहाँ से एंगल इसको नापा है और ये एंगल का मान जो होता है 115 डिग्री का आता है। ये देखिए 115 डिग्री ये एंगल है, 115 डिग्री। ये लाइन इधर है, इसी सीधी लाइन पर रखा है प्रोटेक्टर। ये देखिए यहाँ घुमा दिया इसको, ये लाइन पर रखा है और ये सीधा इधर तक नापा है तो 115 डिग्री आया। माने जो भी लाइन दी है उसी लाइन पर ये आपकी जो ब्लैक लाइन है, प्रोटेक्टर की ब्लैक लाइन रखना। इसका मिड पॉइंट जो है इंड पॉइंट पर रखना है। अगर आपको रखने सीधा सीधा लाइन पर रखने, लाइन खींचने आपको आ गया तो आप मेजर आराम से पढ़ सकते हैं कितना मेजर हुआ है, एंगल कितना है। ये देखिए इसमें भी दिखा रहा है। आप चाहे लेफ्ट साइड से चाहे राइट साइड से कैसा भी यूज करेंगे, क्योंकि 90 डिग्री बीच में ही आता है। 0 से 180 डिग्री इस साइड भी है और 0 से 180 डिग्री इस साइड भी है। हमने पहले कहा कि ये अर्धवृत्त जो 180 बराबर भागों में बटा हुआ है और एक भाग का मान 1 डिग्री है। एक भाग का मान क्या है? 1 डिग्री। अभी मैं इसको कांस्टेंट करके स्थिर रख करके आपको बताता हूं, तो आप देख करके अपने कॉपी पर रख करके आप अच्छे से नाप भी सकते हैं और बना भी सकते हैं। बच्चों केवल देखना मत, इसका यूज भी करना, इसको बनाना भी और बना के नापना भी। तो जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे उतना अच्छा सटीक आप नाप कर सकते हैं, उतना अच्छा बना भी सकते हैं। देखिए हाउ टू यूज ए प्रोटेक्टर। देखिए ये लाइन पर रखा हुआ है। ये देखिए यहाँ पर ये लाइन खींची हुई है, समझो एल लाइन खींची हुई है। एल लाइन पर ये प्रोटेक्टर का जो बेस लाइन है, काला वाला भाग, इसी पर रख दे रहे। ये साथ सीधा रखेंगे ढक लेगा, ढका हुआ होना चाहिए, माने दिखना नहीं चाहिए। इसका मिड पॉइंट है, इसके इंड पॉइंट पर रखते हैं। एलियन के इंड पॉइंट पर यहाँ पर देखिए रखा है। इसके बाद इधर से हम पढ़ते हैं, इधर से पढ़ते जाएंगे। कितना हो जाएगा? देखिए 10 हो गया, 20, 30, 40, 50 और ये कितना अंश हो गया? 60 अंश। इधर 60 डिग्री ये कहलाएगा। ये जो नापेंगे हम, ये क्या कहलाएगा? 60 डिग्री। माने एक खाने से एक खाने की जो 10 डिग्री होता है, 10 खाने बने होते हैं। तो 65 है तो 65 यहाँ आ जाता है। 5 यहाँ देखिए 5 का निशान है, यहाँ भी 5 का निशान है, यहाँ भी 5 का निशान है। तो और 90 डिग्री नापना हुआ तो देखो 90 डिग्री इधर दिखा गया, पूरा 90 डिग्री एकदम सीधा, ऐसे 90 डिग्री बच्चों। तो यहाँ पर आप निशान लगा लो और निशान से ये दूरी मिला लो, आपका एंगल जो है फॉर्म हो जाएगा। सबसे पहले बेस लाइन जो बनाया है उस पर प्रोटेक्टर रखना सीखो। ये प्रोटेक्टर का मिड पॉइंट उस इंड पॉइंट पर होना चाहिए और इसका प्रोटेक्टर का काला भाग जो है आपकी साइड पर रेज पर होना, भुजा पर होना चाहिए। ये दूसरे को पूरा अगर ढक लेती है, इसके बाद तब आप काउंटिंग चालू करो जितने अंश का बनाना है। जहां पर पूरा होता वहां पर नुकीला सिरे से चिन्ह लगा दो। अब कंपास को हटा लो, इसके बाद क्या करो? इसको मिला दो। इस प्रकार से हम एंगल मेजर कर सकते हैं, एंगल बना भी सकते हैं। आई समझ में? देखिए आपका बुक का दिया है, हम आपको समझा रहे हैं। एंगल ABC दिया है, इसको नापना है। क्या करना बच्चों? इसको नापना है प्रोटेक्टर की सहायता से। अब हमने कहा प्रोटेक्टर का जो मिड पॉइंट है वो बिंदु B पर होना चाहिए, बराबर। और ये जो BC लाइन है उसकी काली वाली लाइन से ढक लेना चाहिए। इसके बाद
ये जो बिंदु ए है जहां पर चांदे पर पड़ेगा तब उसको हम गिनना चालू करते हैं। कैसे करते हैं? दूसरी सेकंड आकृति क्या करते हैं? ऑब्जर्व हाउ टू मेजर एंगल ABC गिवन alongside यूजिंग ए प्रोटेक्टर। फर्स्ट में क्या करते हैं? पुट द सेंटर ऑफ द प्रोटेक्टर ऑन द वर्टेक्स ऑफ B। ये वर्टेक्स है B, उसका मिड पॉइंट, प्रोटेक्टर का मिड पॉइंट यहाँ पर हम रखते हैं। चलिए दिखाते हैं आपको हम। ये देखिए, ऑब्जर्व हाउ टू मेजर एंगल ABC गिवन alongside यूजिंग ए प्रोटेक्टर। सबसे पहले हम इस एंगल पर, ये देखिए एंगल बना हुआ है, यहीं पर हमने प्रोटेक्टर रख दिया। इसका मिड पॉइंट यहाँ पर B है, यहाँ पर C है। अब रख तो दिया है, देखिए यहाँ पर ये कितना डिग्री दिखा रहा है, लेकिन इसकी भुजा छोटी है तो इसकी भुजा क्या करते हैं, हम बढ़ा लेते हैं थोड़ी सी। इसकी भुजा हम क्या करेंगे, थोड़ा सा बड़ी कर देंगे। और नहीं बड़ी करेंगे तो ये दिख रहा है इधर, ये देखिए 10, 20, 30 एंड 40, ये देखिए 40 दिख रहा है। तो 40 का इधर हम निशान लगा देते हैं, या 40 दिख रहा है ना, ये 40 डिग्री का एंगल हो गया। कितने डिग्री का हो गया? 40। ये जब रखते हैं बच्चों, ये ब्लू वाली लाइन देखिए, इसे ब्लैक वाली लाइन पर बराबर है। ये लाइन बराबर ध्यान देना आप रखते समय। इसके बाद ये तब काउंटिंग करना, मिड पॉइंट वर्टेक्स पर रहना चाहिए। इसके बाद इधर से काउंटिंग करेंगे तो 40 डिग्री का आएगा। तो ये एंगल ABC कितना डिग्री हो गया? एंगल ABC कितना हो गया? 40 डिग्री का है। लेकिन बच्चों ये भुजा छोटी है तो थोड़ा यहाँ पर दिख नहीं रहा है। हम दूसरे चित्र में आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए एंगल ABC, और ये देखिए यहाँ पर भुजा बढ़ा के दिखाई दे, इधर से इधर देखिए भुजा को बढ़ा दिया। बढ़ाने घटाने से एंगल के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो यहाँ से यहाँ तक गिना तो कितना डिग्री हुआ? ये 40 डिग्री हो गया। तो ये एंगल कितने डिग्री का हो गया? एंगल ABC जो गिवन है बच्चों, द मेजर ऑफ एंगल ABC इज 40 डिग्री। मेजर ऑफ गिवन एंगल ABC कितना डिग्री हो गया? 40 डिग्री। तो आप रखेंगे कैसे? एक ही कि अगर अभ्यास आप कर लिए, भुजा है साइड, इस पर काला वाला भाग रखेंगे, उसका मिड पॉइंट वर्टेक्स पर रखेंगे, बस इतना। अगर बराबर रख दिया आपने, इसके बाद काउंटिंग बराबर रखो बस। इसके बाद देखिए रखने के बाद इधर से काउंट किया है, न हो तो ये थोड़ा सा भुजा बढ़ा देते हैं, साइड को लंबा कर देते हैं, तो मन लंबा बनाने का ही। इसके बाद यहाँ पर देखिए 40 है, इसके आगे बढ़ा है तो 40 ही हुआ, तो आ गया एंगल ABC इज 40 डिग्री। एंगल ABC कितना हो गया? 40 डिग्री। अब एक साइड से अगर हम नापे हैं, दूसरा टेढ़ा साइड भी रहेगा तो हम नाप सकते हैं। देखो टेढ़ा साइड है तो भी ऐसे ही रखने का है। ये देखो, ये तो इस साइड से नापा था, इसको दूसरी साइड से नाप रहे हैं। तो ये टेढ़ा भी है तो इसमें सीधा ही रखने का। ये भी एंगल क्या है, रखेंगे दोनों साइड बराबर है। 0 से 180 डिग्री एक साइड बना है और दूसरे साइड भी 0 से 180 डिग्री ही बना है। तो दोनों से आप नापेंगे, उल्टा नापेंगे तो चाहे लेफ्ट से नापो चाहे राइट से नापो, एंगल का मान जो होगा वो आपको बराबर ही आएगा, 40 डिग्री ही आएगा। अब देखिए यहाँ पर दिया है, इस एंगल को दिया है, एकदम रख कर दिया, आपको पढ़ना है एंगल कितने अंश का है। देखिए एक ये है PQR, इधर से नापा है, ये 90 डिग्री पर है। तो यहाँ पर एंगल PQR का मेजर कितना है बच्चों? ये मेजर कितना है? 90 डिग्री। ये 90 पर है ना, यहाँ पर R लिखा है। तो एंगल PQR इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल PQR इज 90 डिग्री। एक दूसरा चित्र दिखाते हैं, इसका एंगल आपको बताना है। देखिए इधर से नापा है, ये मिड पॉइंट पर रखा है, सीधा रखा है। ये एंगल कितना होगा? एंगल LMN कितना होगा? ये देखिए 40 है, ये क्या है? 50 है। कितना है? 50। तो एंगल LMN कितना होगा? 50 डिग्री होगा। LMN कितना डिग्री होगा? 50 डिग्री। तो प्रोटेक्टर एंगल पर रखा हुआ है, केवल देख करके हमको लिखना है। एंगल LMN इक्वल टू 50 डिग्री।
ये देखिए एंगल, यहाँ पर एंगल ZYX बताना है, एंगल ZYX बताना है। इधर से नापा है, ये देखिए 90 हो गया, ये हो गया 100, यहाँ पर 100 है बच्चों। 100 से कितने खाने आगे गया है उसको हमको देखना पड़ेगा। तो बीच में देखिए 5 का निशान बनाना, तो छोटा 5 वाले के निशान पर है, तो 105 डिग्री हो जाएगा, 105 डिग्री। एंगल XYZ इज 105 डिग्री। एक दूसरा देखते हैं, ये देखिए ये भी बीच में ही है, 50, 60, 50 और 60 के मध्य में है, तो कितना डिग्री है यहाँ पर 55 डिग्री। एंगल ऑफ TSR, एंगल ऑफ TSR बोलो चाहे RST बोला, हमने पढ़ने समय दिखाया था आपको, चाहे एक साइड से बोलो चाहे दूसरे साइड से बोलो, जो एंगल दिखाना है वो अक्षर लेटर बीच में आना चाहिए। एंगल TSR इक्वल टू 55 डिग्री। इस प्रकार से बच्चों आप एंगल बना करके घर पे किसी भी नाप का एंगल बनाइए, मापन पट्टी और पेंसिल की सहायता से। ऊपर आप कंपास प्रोटेक्टर रख करके आप उसको रीड करिए, और रखने का तरीका आपको हमने दिखाया। इसका जो बेस लाइन है, बीच वाला भाग काला वाला उस लाइन के ऊपर होना चाहिए, और इसका जो मिड पॉइंट वर्टेक्स पर होना चाहिए, इसका मिड पॉइंट, तो आप आसानी से पढ़ सकते हैं। और बनाना है तो कैसे बनाएंगे बच्चों, देखिए बनाना है, ड्राइंग एन एंगल ऑफ द गिवन मेजर। देखिए 70 डिग्री का एंगल हमको बनाना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लाइन खींच लेते हैं, एक लाइन खींच लेते हैं। सबसे पहले ये देखिए एक लाइन खींच लिया BC, एक लाइन खींच लिया, कोण एंगल का नाम दिया, कोण का नाम दिया ABC बनाना है, जिसका मेजर है 70 डिग्री। ABC बनाना है तो BC हमने लाइन खींच लिया। अब यहाँ पर प्रोटेक्टर का मिडिल पॉइंट B पर होना चाहिए, और उसके काले भाग से ये लाइन ढकी होनी चाहिए। इस स्थिति में आएगी, देखिए क्या, ये प्रोटेक्टर लिख दिया, ये लाइन BC है, BC लाइन पर काला वाला भाग है। अब क्या है, अब यहाँ से जो 70 डिग्री देखो, इधर से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 यहाँ पर है, ये देखो लाइन, ये लाइन यहाँ पर दिख रही है 70। जब यहाँ पर 70 दिख रहा है, ये निशान लगा देते हैं, और निशान लगाने के बाद ये प्रोटेक्टर को क्या करते हैं, हटा देते हैं, और उस बिंदु से बिंदु B को मिला देते हैं। उस बिंदु से बिंदु B को क्या किया, मिला दिया। देखिए यहाँ पर लिख दिया बिंदु A, और B को मापन पट्टी की सहायता से मिला दिया, तो ये अपना 70 डिग्री का एंगल प्राप्त हो गया। ये अपना 70 अंश का कोण जो है प्राप्त हो गया। तो बनाना भी बहुत आसान है बच्चों, और पढ़ना मेजर करना भी बहुत आसान है। आप थोड़ा सा अभ्यास करेंगे तो बहुत अच्छी तरह से सीख जाएंगे, बहुत अच्छी तरह से क्या करेंगे, सीख जाएंगे। और ये जो विभिन्न प्रकार के एंगल आप बना रहे हैं बच्चों, वो किस प्रकार के आते हैं, टाइप्स ऑफ एंगल्स में हमने पहले बताया था। एक राइट एंगल होता है, एंगल्स ऑफ मेजर 90 डिग्री आर कॉल्ड राइट एंगल्स। एक्यूट एंगल्स, an angle which measured less than right angles, माने less than right angles means less than 90 degree, less than 90 degree. Obtuse angle greater than 90 degree, an angle which measure more than a right angle is called an obtuse angle. तभी हम सबके नाप देंगे, आपको राइट है, एक्यूट है, ऑब्ट्यूस है, उसमें पहचानना है, पहचानना आपको। ये देखिए राइट द नेम ऑफ एंगल, 60 डिग्री का अगर एंगल होगा तो कौन सा एंगल होगा, ये देखिए इसमें चित्र में हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। लेस देन 90 डिग्री, लेस देन एक्यूट एंगल, ये देखिए एक्यूट एंगल। 120 डिग्री, लेस ग्रेटर देन 90 डिग्री, ये देखिए ग्रेटर देन 90 डिग्री, greater than 90 degree obtuse angle। 90 degree
90 डिग्री राइट एंगल, चित्र में दिखा रहा है सब बच्चों, राइट एंगल। 150 डिग्री ग्रेटर देन 90 डिग्री ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल। ग्रेटर देन 90 डिग्री ऑब्ट्यूस एंगल। इस प्रकार से हम एंगल को मेजर जो उनका नाप दिया रहा था उसके द्वारा पहचान लेते हैं। लेस देन 90 होगा एक्यूट, इक्वल टू 90 होगा राइट, और ग्रेटर देन राइट होगा तो ऑब्ट्यूस, ग्रेटर देन राइट होगा तो ऑब्ट्यूस। इस प्रकार से आप इस पर भी अभ्यास कर सकते हैं। ऐसे अंश लिख लो मेजर, और इसके बाद पूछो एक दूसरे से कौन सा एंगल है, तो आपका अभ्यास अच्छा होगा। ये बच्चों एक्टिविटी करना है। मेकिंग ए राइट एंगल बाय फोल्डिंग, राइट एंगल बनाना है। एक कागज ले लो, फोल्ड ए शीट ऑफ पेपर रफली इन हाफ, आधा कर लो, जैसे इस प्रकार से हुआ, आधा हो गया, पूरे का आधा। इसके बाद करो मेक अनदर फोल्ड इन द पेपर एट एनी पॉइंट ऑन द फर्स्ट फोल्ड एज शोन इन द फिगर, जैसे दिख रहा है इस प्रकार से मोड़ना है, ये आपको करके देखना है। नाउ अनफोल्ड द पेपर, यू विल फाइंड टू लाइन्स, द एंगल बिटवीन दोज टू लाइन्स विल बी ए राइट एंगल। आप चादर रख के, प्रोटेक्टर रख के नाप सकते हो, ये जो एंगल आएगा ये 90 डिग्री का आएगा बच्चों। ये लाइन इसके पैरेलल, चाहे इधर से नापोगे भी 90 डिग्री, इधर से नापोगे तो भी 90 डिग्री आएगा। तो विद द हेल्प ऑफ ए प्रोटेक्टर वेरीफाई दैट द मेजर ऑफ दिस एंगल इज 90 डिग्री। हमने लाइंस के बारे में भी बोला था, हम लाइंस के बारे में बताने वाले हैं, इनका आप उपयोग करते हो बच्चों। पैरेलल लाइन क्या होती है? जैसे रेलवे की दोनों पटरी होती है, वो पैरेलल लाइंस होती है, उनके बीच की दूरी हमेशा समान ही होती है। ऐसी दो लाइनें जिनके बीच की दूरी हमेशा समान रहती है, ऐसी लाइनें एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, वो पैरेलल लाइंस होती हैं। जैसे आपके घर में खिड़की लगी है, ये देखिए राड जो लगा है सीधा सीधा, ऐसे राड को हम पैरेलल राड्स कहते हैं। ये आपके घर में सीढ़ी होगी, सीढ़ी लैडर, ये लैडर देखिए, ये भी एक दूसरे के पैरेलल ही है, एक दूसरे की क्या है, पैरेलल है, इस जिस पर आप पैर रख करके चढ़ते हैं, लैडर्स, स्टेप्स, स्टेप्स ऑन द लैडर्स करते हैं, तो ये पैरेलल एक दूसरे के पैरेलल है। तो कह सकते हैं कि पैरेलल लाइंस किसे कहते हैं बच्चों? तो पैरेलल लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट, दैट इज दे डू नॉट कट ईच अदर नो मैटर हाउ फार दे आर एक्सटेंडेड ऑन आइदर साइड। आगे भी बढ़ा लो, पीछे भी बढ़ा लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, जिधर भी बढ़ाना चाहो बढ़ा लो, एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, एक दूसरे को कभी छुएगी नहीं। आगे बढ़ाओ या पीछे बढ़ाओ, ऐसी लाइन को हम क्या कहते हैं, पैरेलल लाइंस कहते हैं। समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं, दूसरी जो रेखा थी उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइंस, दूसरी जो रेखा उसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर लाइंस। ये देखिए परपेंडिकुलर लाइंस है, मतलब जो कोण है, एंगल है, वो 90 डिग्री का बना हुआ है, एंगल जो 90 डिग्री का बना हुआ है। तो वी हैव सीन मेनी ऑब्जेक्ट्स स्टैंडिंग स्ट्रेट ऑन द ग्राउंड, दोज ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम ए राइट एंगल विद देयर शैडोज। कोई भी वस्तु अगर खड़ी है तो अपने शैडो से, प्रतिबिंब से वो 90 अंश का कोण बनाती है। वी हैव सीन मेनी ऑब्जेक्ट्स स्टैंडिंग स्ट्रेट ऑन द ग्राउंड, these objects from a right angle with their shadows, with their shadows. When two lines from an angle of 90 degree with each other, they are said to be perpendicular to each other. When two lines form an angle of 90 degree with each other, they are said to be perpendicular to each other. परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये देखिए बच्चों,
अगर ये लाल वाली लाइन हटा दो, ये जो लाइन ऐसे आपकी टेस्ट पेपर में है ना, आपके पास रजिस्टर होगा, उसमें लाइन ऐसी खींची रहती है, ये लाइनें क्या होती है, पैरेलल लाइन है। लेकिन इसके जब समानांतर आप ये लाइन खींच देते हो और ये सब ऊपर से आ जाती हैं, इस पर टकराती हैं, ये हो जाती है परपेंडिकुलर लाइन। तब इनके बीच में कोण कितने अंश का बन जाता है, देखिए इनके बीच के कोण जो होता है वो 90 अंश का हो जाता है। इनके बीच का कोण क्या हो जाता है, 90 अंश हो जाता है। तो ऐसी लाइन को हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं। तो बच्चों अपने परिसर में आप बहुत सारे वस्तुएं देखते होंगे, तो 2 पैरेलल लाइंस वाले उदाहरण लिखना और 2 परपेंडिकुलर वाले लाइंस का उदाहरण लिख करके आप अपने सर या टीचर को बताना। और लाइन खींच करके, पैरेलल लाइंस खींच करके उसका नाम, परपेंडिकुलर लाइन खींच करके उसका नाम आपकी प्रॉब्लम से 27 में दिया गया है। तो उसको आप हल करेंगे तो आपका अभ्यास जो होगा वो अच्छा होगा। हम लोग किसके बारे में सीख रहे थे बच्चों, एंगल के बारे में देखा, उसके नेम कैसे लिखते हैं, साइड के नेम कैसे लिखते हैं, उसका वर्टेक्स कैसे लिखते हैं, और प्रोटेक्टर की सहायता से कैसे एंगल को मेजर करते हैं और कैसे एंगल को बनाते हैं, ये दोनों हम लोगों ने सीखा। इसके बाद हम लाइन, पैरेलल लाइंस और परपेंडिकुलर लाइंस के बारे में सीखा। तो बच्चों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।